स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6A। तो आई होप आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज सबसे पहले उसको देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। हर एक केस में x की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, या फिर 8 अपॉन में 14 इज इक्वल टू x अपॉन में 28। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 28 अपॉन में 14, 14 वन ज़ा 14 टू ज़ा। x की वैल्यू कितनी हो गई, 16। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलो, पहला पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड, अगेन यहाँ पर भी x अपॉन में 9 इज इक्वल टू 5/3 लिख लेते हैं इसे, और x की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 9 अपॉन में 3। 3 वन ज़ा 3, 3 ज़ा। x की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है इसका पार्ट, 12 अपॉन में x इज इक्वल टू 4/15। बहुत इजी है। x देखो इधर भेज दिया तो 15 इंटू 12 होगा, अपॉन में कितना होगा, 15 इंटू 12 अपॉन में 4 होगा। 4 वन ज़ा 4, 3 ज़ा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 इंटू 3, एंड दैट इज इक्वल टू 45। कुछ भी ऐसा अभी देखो समझाने लायक नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ टिपिकल हो जो आपको बताया जाए। सिंपली अगर आपने देखी है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो आपको पता होगा। हाँ, अभी देखो फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। तो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। क्या ले लेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल को x ले लेते हैं। तो therefore 25 is to 15 as 40 is to x हो गया। सेम फॉर्मूला 25/15 इज इक्वल टू 40/x। ठीक है, या फिर 25 इंटू एक्स इक्वल टू 40 इंटू 15, एक्सट्रीम और मीन का मल्टीप्लीकेशन भी ले सकते हैं। x इज इक्वल टू 40 इंटू 15 अपॉन में कितना आएगा, 25। 5 5 सा 25, 5 3 सा, अगेन 5 से 8 टाइम्स में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 इंटू 3, एंड दैट इज इक्वल टू 24। और यही 24 क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 25 is to 15 as 40 is to x। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है लेकिन ये दिया हुआ है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। देखो एक और चीज देखो यहाँ पे, अगर a is to b as c is to d है, आपको क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। और आपको पता है कि AD इज इक्वल टू BC, तो आपको निकालना क्या है, D। तो D इज इक्वल टू BC अपॉन में A। और पता है आपको क्या दिया हुआ है, ABC ही दिया हुआ है। तो अगर ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं, फोर्थ प्रोपोर्शनल सिंस फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू BC बाई A, तो क्या हो जाएगा, B और C अपॉन में A, यानी A क्यूब इंटू बी क्यूब अपॉन में 3a² b²। देखो स्क्वायर है तो पावर कट हो जाएगा, स्क्वायर है तो पावर कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, AB अपॉन में 3। और ये क्या आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल। जिस किसी को नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 3a² b² अपॉन में a क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब अपॉन में फोर्थ प्रोपोर्शनल जिसको हमने डी लिया। तो डी इज इक्वल टू बी क्यूब इंटू ए क्यूब अपॉन में 3a² b²। फॉर्मेट सेम आ गया और आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहां से फॉर्मूला डिराइव कर लो, मर्जी आपकी। अगेन इस केस में क्या करना है, इस केस में भी लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। तो देयरफॉर a² माइनस 5a प्लस 6 अपॉन में a² प्लस a माइनस 6 इज इक्वल टू a² माइनस 9 अपॉन में x। अब लग रहा होगा इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। जैसे a² माइनस 5a प्लस 6 है, तो 5a को स्प्लिट कर दो -3a और -2a में। ठीक है, ये इसको यहाँ रफली हम आपको बता दे रहे हैं, a माइनस 3
और -2a अगेन a-3। तो किस में ब्रेक हुआ? a-2 में और a-3 में ब्रेक हो गया। अगेन यहाँ पे एक और है, वो है a स्क्वायर प्लस a-6, यानी कि a स्क्वायर प्लस 3a-2a-6। तो a कॉमन लिया तो a+3 और -2 कॉमन लिया तो अगेन a+3। तो यानी a+3 और a-2 में ये ब्रेक हो गया। इसको चाहो तो तुम साइड में लिख सकते हो, और साइड में लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर दें a-2 इंटू a-3 में, ठीक है। और नीचे वाला a+3 इंटू a-2 में। अगेन यहाँ पे a स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो गया अपॉन में x। x की वैल्यू कितनी होगी? x यहां आएगा। अच्छा, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये पहले हो गया। ये दोनों फिर इसमें मल्टीप्लाई होंगे, a+3 और a-2, है ना। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला डिवीजन में यहाँ आएगा, यानी कि ये कितना आएगा यहाँ पे a-2 और a-3। a-2 यहाँ कॉमन है, कैंसिल हो गया, a-3 से a-3 कैंसिल। x की वैल्यू a+3 टू टाइम, यानी कि a+3 का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा? देखो, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए a बाई बी इक्वल टू b बाई सी, है ना, यही होगा। तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए क्या हो जाएगा आपका, दैट इज कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, c इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में a। थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में a, ऐसे भी कर सकते हो। तो थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में a। ये क्या है a, ये क्या है b, तो b स्क्वायर यानी 36 इंटू 36 अपॉन में कितना हो गया 16। 4 4 जा 4 9 जा 4 4 जा 4 9 जा, कितना आ गया 81। कितना आसान था, है ना। या फिर 16 इज टू 36 एज 36 इज टू x ले लेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए, और क्या कर देंगे 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 36 इंटू 36। अगेन यू विल फाइंड द सेम आंसर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमको मिल गया, अब इसी से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा a, ये पूरा का पूरा b, और मुझे पता है, अभी फॉर्मूला देखा मैंने कि थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में a। b का स्क्वायर यानी x बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई अपॉन में a, यानी कि x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, यही है। चलो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि स्पेस भी कम है। x बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई रहने दो इसको, अभी ऐसे ही रिड्यूस होगा तो कर देंगे, x में x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, y में y का वाई स्क्वायर अपॉन में कितना हुआ एक्स वाई हो गया। तो कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ऊपर में एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन में एक्स वाई। जब ये दोनों प्रोपोर्शन दोनों रेशियो है, इनको जब हम एस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, देख रहे हो रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई ऊपर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? ये पावर कट हो जाएगा इससे। ऊपर क्या आया x का क्यूब, नीचे क्या आया y मल्टीप्लाई किसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या तो आंसर ये आ रहा होगा, या फिर एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। ऐसे ये मोस्टली नहीं आएगा क्योंकि जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल के रख देते हैं, ठीक है, सेपरेट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इसमें भी हमने देखा कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है। थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। बी का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
बहुत इजी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। प्लस वाला प्लस से कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। तो हम ये देख रहे हैं कि जहां कहीं भी हम फॉर्मूला डिराइव कर ले रहे हैं वहां हमारे लिए क्या हो जा रहा है, और आसान हो जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना। मीन प्रोपोर्शनल आपको मालूम है कि b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, पता है आपको मीन प्रोपोर्शनल। चलो तो क्या लिखेंगे, मीन प्रोपोर्शनल यानी कि b इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 80। 8 5 जा 40, 400 होता है और इसका कितना आंसर निकलेगा, 20। यही ना होगा, 8 5 जा 40 और 0 400, तो कितना आ गया, 20 इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कितना हो जाएगा। तो इसमें भी मीन प्रोपोर्शनल, मेल्टिंग पॉइंट नहीं है ये, b इज इक्वल टू अंडर रूट 360 इंटू 250 और इसको अलग लिखते हैं a पे पावर 4 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो, 2 जीरो है तो 2 जीरो से एक जीरो कॉमन निकाल लिया, 36 है तो 6 बाहर आ गया और 25 है तो 5 आ गया और ये एक जीरो यानी 10। स्क्वायर बाहर निकलेगा, पावर 4 है तो स्क्वायर है तो एक ए बाहर निकलेगा और ये बी पे स्क्वायर है तो एक बी बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 तो 300 ए क्यूब बी, कितना आया, ए पे क्यूब और बी आ गया। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं इसके बाद, x माइनस वाई एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। लग रहा है नहीं होगा लेकिन बहुत आसान है। कैसे, अंडर रूट एक्स माइनस वाई लिखो पहले और फिर लिखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इन दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है मुझे, आप भी देखो, x माइनस वाई और इन दोनों में कॉमन है आपका एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आया x माइनस वाई। क्या ही आसान हो गया, इसका पेयर बन गया और दो पावर है तो यानी कि एक बार x माइनस वाई और साथ में एक x बाहर आ गया, बस ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इफ x 1648y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि सिंस x, 16, 48, y are in continued proportion, therefore x by 16 is equal to 16 by 48 is equal to 48 अपॉन में y। और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था एग्जाम्पल में, x by 16 is equal to 16 by 48 and 16 by 48 is equal to 48 अपॉन में y। x की वैल्यू 16 इंटू 16 अपॉन में 48 और y इज इक्वल टू 48 इंटू 48 अपॉन में 16। 16 वन जा 16 थ्री जा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 बाई 3 आ गई। अब आ रही है तो आ रही है, मैं क्या ही कर सकता हूं, है ना। और यहाँ पे 16 वन जा 16 थ्री जा 48, थ्री जा 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 टू 14, y इक्वल टू कितना आ गया 44। चेक कर लेना है आंसर, आई होप सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x, 9 y 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो सिंस यहीं पे लिख दे रहा हूं x इतना आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो देयरफॉर x अपॉन में 9 इक्वल टू 9 अपॉन में y इक्वल टू y अपॉन में 16। अब इसमें किसी एक की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी होगी तभी दूसरे की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। देयरफॉर 9 बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई 16, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 9 यानी कि 4 इंटू 3, कितना आ गया 12। वाई की वैल्यू 12, तो देयरफॉर x अपॉन में 9 इक्वल टू 9 बाई वाई। सिंस लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, सिंस, जैसा कि आपको पता है कि x बाई 9 इक्वल टू 9 बाई वाई, तो देयर फोर एक्स बाई 9 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 12, तो x की वैल्यू 9 इंटू 9 अपॉन में कितना आ गया 12। 3 3 जा
3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 9 3 जा 27 अपॉन में 4। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What number must be added to 3 5 7 10 each in order to get 4 number in proportion? कोई एक नंबर ऐड करना है तो कितना नंबर ऐड करेंगे कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाए? तो लेट x be added to each to make them in continued proportion। तो देयरफॉर अगर x ऐड कर दिया तो 3 प्लस एक्स अपॉन में 5 प्लस एक्स इक्वल टू 7 प्लस एक्स अपॉन में 10 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 प्लस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस एक्स से। अब ये मल्टीप्लाई तो आपको आती ही है, 3 10 जा 30 प्लस 3x प्लस एक्स इंटू 10 10x प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 5 जा 35, 7 इंटू एक्स 7x, एक्स इंटू 5 5x और प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। चलिए कितना आया? ये 30 प्लस 13x आया और इज इक्वल टू 35 प्लस 12x आया। चलो कितना आ जाएगा? किधर ज्यादा है? इधर ही। तो 13x माइनस 12x इज इक्वल टू 35 माइनस 30, यानी कि x इज इक्वल टू 5। 5 मस्ट बी एडेड। चलो देखते हैं। 5 3 8, 5 5 10, 7 5 12, 10 5 15, 15 8 जा 120, 12 10 जा 120। तो यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। क्या कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाए इन सब में से कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाए। कैसे करेंगे इसको? जैसे एडिशन किया है वैसे ही, लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टू मेक देम इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। चलो मान लिया हमने क्या किया, इसमें से x सब्ट्रैक्ट किया। 28 माइनस एक्स, 53 माइनस एक्स। भाई जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अब कैसा हो गया? ये प्रोपोर्शन में आ गया है ना। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये नंबर तो क्या आ जाएगा? ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसमें क्या कुछ खतरनाक लग रहा है बताओ आप? क्या टिपिकल चीज लग रही है पता है? दैट इज ओनली मल्टीप्लीकेशन। की मल्टीप्लीकेशन इसमें थोड़ा सा कैसा है? टिपिकल है, बट दैट ऑल्सो वी विल मेक सिंपल। 28 में 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो ये 28 में अगर 35 का मल्टीप्लाई करेंगे आई थिंक 980 आ जाएगा। माइनस 28x और x का 35 में माइनस 35x और फिर इसके बाद कितना होगा? 19 ये सॉरी माइनस एक्स कितना हो जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर। 19 में 53 का करेंगे, 9 3 या 27, 1007 आएगा। 19 माइनस एक्स कितना? 19x माइनस 53x करेंगे और ये माइनस एक्स कितना आ जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर। इधर भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, इधर भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसके बाद क्या आएगा? 980 माइनस, इन दोनों को प्लस करें अगर हम तो 853 और ये 63x इज इक्वल टू 1007 माइनस ये कितना आ रहा है? 9 3 12 का 2 5 1 6 1 72x हो रहा है। तो बड़ा कौन है? यही है, तो ये इस साइड आएगा 72x माइनस 63x इक्वल टू 1007 और ये इधर आएगा माइनस में 980 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 63 और 72, ये वैल्यू आ रही है आपकी 9 के टेबल में 9 8 जा 9 7 जा, तो कितना डिफरेंस आया? 9x का। और ये कितना हो गया? 27x की वैल्यू कितनी हुई? 27 अपॉन में 9, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 3 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। चलो देखते हैं भाई एक बार 3।
क्या करो, इसमें से 3 माइनस करो, 25, 3 माइनस करो 50, अगेन 3 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 19 में से 3 जाएगा 16, और 35 में से 3 जाएगा 32। तो देखो यहाँ पे 32 इंटू 25 करोगे, ये तो भी यहाँ पे 8,000 आ जाएगा, और 16 इंटू 50 करोगे तो भी आपका 8,000 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। आप क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स सच दैट मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 14, है ना, एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 112। कैसे, लेट द नंबर्स बी x एंड y, तो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, यही ना होता है मीन प्रोपोर्शनल, क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। तो नंबर्स अगर एक्स वाई ले लिया तो क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 196। थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 112, थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई 112, यानी कि x इंटू 112 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया। चलो तो क्या करेंगे हम लोग, किसी एक तरफ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहां से मैं x की वैल्यू देखता हूं तो कितनी आ रही है, 196 अपॉन में y, और ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट किया मैंने, 196 अपॉन में y इंटू 112 इज इक्वल टू वाई का, सॉरी स्क्वायर रहेगा अभी। अब 196 इंटू 112 इज इक्वल टू वाई क्यूब, क्यूब कैसे हुआ, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब हो गया। 196 पता है 14 इंटू 14 होता है, लेकिन ये कितना होता है 56 इंटू 2, और यानी 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 होता है, इज इक्वल टू वाई क्यूब। तो y इज इक्वल टू क्यूब रूट किसका, 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियरली हम y की वैल्यू देख सकते हैं, 14 इंटू 2 दैट इज 28। अगेन यहां पे आ जाओ, ठीक है, सिंस x इज इक्वल टू 196 अपॉन में y, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई, 196 अपॉन में 28, 14 2 जा 14, 14 जा 2 1 जा 2 7 जा, x की वैल्यू कितनी हो गई 7, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, और ये y की वैल्यू कितनी है 28 है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं कि फाइंड टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18। तो लेट numbers be a and b, तो therefore mean proportional between them ab is equal to 18 का स्क्वायर, या फिर पहले अंडर रूट लिख लेते तो भी बात सही थी, आखिर बात तो सही आएगी ना, सेम ab is equal to 18, तो therefore ab is equal to 18 का स्क्वायर, तो कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सेम ही चीज है। एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 144, यानी a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी 144, यानी a इंटू 144 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर करेंगे 324, a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 324 अपॉन में b, अब यहां पे पुट करेंगे, है ना, पुट a इज इक्वल टू 324 बाई बी, तो a की जगह पे क्या पुट करना है, 324 बाई बी इंटू 144 इक्वल टू बी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 324 कितना आएगा, 18 इंटू 18 इंटू 144, यानी 12 इंटू 12 इक्वल टू बी का क्यूब हो गया। अभी क्या हो जाएगा, कितना आ रहा है, ये बहुत ज्यादा आ जा रहा है ना, ब्रेक कर देते हैं, पूरा ही ब्रेक कर देते हैं। क्यूब रूट में क्या क्या ब्रेक होगा, 2 3 जा 6 3 जा 18, अगेन 2 3 जा 6 3 जा 18, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12 इज इक्वल टू बी क्यूब। सॉरी बी, अब तो क्या लिखेंगे, सिर्फ बी, क्योंकि इधर हमने क्या लगा दिया, क्यूब रूट लगा दिया।
चलिए अब देखिए, काउंट करिए कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 बार ये आ गया, 1 2 3 4 5 6, 2 बार ये भी आ गया और ये आई b की वैल्यू, तो देयर फोर b इज इक्वल टू 2 या 4 3 या 12 3 या 36। तो सिंस a is equal to 324 by b, तो therefore a is equal to 324 अपॉन में 36, 18 2 जा 18, 18 जा 2 1 जा 2 9 जा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है मेरा इफ p प्लस आर इज इक्वल टू 2q, ये रिश्ता याद रखना है, एंड दिस वन relation is given to prove that p is to q is equal to r is to s. तो since 1 by q plus 1 by s is equal to 2 by r, तो therefore s plus q is equal to q s is equal to 2 by r। r यहाँ मल्टीप्लाई, तो q प्लस s लिख दिया, आगे पीछे कर दो या कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 2qs। अगेन r q प्लस आर एस इक्वल टू 2, क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, क्यू 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 की जगह पे, सॉरी 2q की जगह पे, किसकी जगह पे, 2q, ये दिख रहा है 2q, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, p प्लस आर इंटू एस लिख दिया। क्या आ गया, एक तो ये आया क्यू आर प्लस आर एस इक्वल टू पी एस प्लस आर एस। कुछ ऐसा करें कि दोनों तरफ कॉमन कॉमन दिख रहा है क्या, आर एस कट गया, तो क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, यानी कि P यहीं रहने दे, Q इधर बुला लो, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, हेंस प्रूव्ड। है ना, आ गया ना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस या आर बाई एस इक्वल टू P बाई क्यू, बात तो सही है ना, बस आगे पीछे लिख दिया है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। चलो नेक्स्ट वाला हो गया, 9th हो गया, अभी कौन सा क्वेश्चन करना है हमको, 10th। If B is the mean proportional between A and C, B is the mean proportional between A and C, तो prove that A, C, A square B square and B square plus C square are proportional। इनको क्या प्रूव करना है, प्रोपोर्शनल में, तो A by C is equal to A square plus B square अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऐसा ही होता है ना, नहीं नहीं सिर्फ प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड वाला तो ये कंटिन्यू हो जाता है ना फिर, तो इधर तो a बाई सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b इज द मीन प्रोपोर्शनल है ना, तो b स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए सी, तो यहाँ पे a स्क्वायर लिखा प्लस b स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा, ए सी, अगेन b स्क्वायर की जगह पे लिखा ए सी प्लस यहाँ सी स्क्वायर। तो a बाई सी इज इक्वल टू, ये क्या आ जा रहा है, a कॉमन लिया तो a प्लस सी, और नीचे c कॉमन लिया तो a प्लस सी, a प्लस सी से a प्लस सी कैंसिल हो गया, इधर भी a बाई सी, इधर भी a बाई सी, तो देयरफॉर इट इज ट्रू दैट a ट्रू है, तो देयरफॉर इट इज ट्रू, और क्या चीज ट्रू है कि ये जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, अरे कंटिन्यूड कह रहा हूं, प्रोपोर्शन में है, क्यों, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो कैसा आ रहा है, इक्वल आ जा रहा है, तो रेशियो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब कैसा है, ये प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट है आपका इफ x प्लस 7 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x प्लस 3 एंड x प्लस 12, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो x प्लस 7 है ना, यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 7 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन किसके, x प्लस 3 के एंड x प्लस 12 के, यही बात कहना चाहता है ये, मीन प्रोपोर्शनल स्क्वायर इसके इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3x प्लस 36।
6। ओके, एक्स स्क्वायर इधर भी कैंसिल हो गया। 14x इधर है और प्लस 49 भी इज इक्वल टू 12 3 15x प्लस 36। तो 15x के साइड में आ गया 14x माइनस होने के लिए, और 49 के साइड में 36 माइनस होने के लिए 9 4 कितना आ गया 13x की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है, चलो चलो देखो इतना ही आएगा ना, 36 में 3 ऐड करेंगे और इधर 49 और 36, हाँ 13 ही आ रहा है, 9 में से 6 क्या 3 4 1। चलो नेक्स्ट है कि इफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी अपॉन में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्रूव दैट ये सिंस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी अपॉन में बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, तो देयर फोर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी और ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस सी डी। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करें क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर का बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर का डी स्क्वायर में, सी स्क्वायर बी स्क्वायर में, सी स्क्वायर डी स्क्वायर में, बार बार हो गया। अब अगेन ए बी इंटू ए बी यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी इंटू सी डी यानी प्लस का ए बी सी डी, फिर प्लस का ए बी सी डी, फिर सी डी यानी कि सी स्क्वायर डी स्क्वायर। कोई वैल्यू दिख रही है क्या एक से जी? हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी कैंसिल, अगेन सी स्क्वायर डी स्क्वायर इधर भी, सी स्क्वायर डी स्क्वायर इधर भी कैंसिल। कितना आया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी सी डी। ये हो गया, इसको इधर ही लेते आओ, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी 0। ये है क्या भाई, एडी और बीसी का होल स्क्वायर, एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एडी माइनस बीसी इज इक्वल टू 0, तो एडी इज इक्वल टू बीसी। तो देयर फोर अगर एडी बीसी के इक्वल है तो ए के नीचे बी को लाओ, सी के नीचे डी को लाओ, हेंस प्रूव्ड कि दिस आर। अब बस ये प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। चलो अब सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट अबाउट प्रोपोर्शन, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले के एग्जांपल्स हैं और कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।